बादशाह अकरम की सल्तनत की नींव जितनी मजबूत थी उतनी ही गहरी थी वजीर रहीम खान से उनकी दोस्ती और रिश्ता। ये सिर्फ एक बादशाह और उसके वजीर का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो इंसानों का था जो बचपन से एक दूसरे का हाथ थामे चले थे। जहां सल्तनत की ईंटें हजारों मजदूरों ने रखी थीं, वहीं इस दोस्ती की बुनियाद उन लाखों पलों से बनी थी जब उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे पर भरोसा किया और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। बादशाह अकरम के दिल में रहीम खान के लिए सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसा प्यार था जो अपने बड़े भाई या बाप पर करता है। रहीम खान सिर्फ वजीर नहीं थे, वो बादशाह के हमराज थे, उनके सलाहकार थे, उनके आईने थे। जब भी बादशाह किसी दुविधा में होते, उनकी आंखें बेसाख्ता रहीम खान को ढूंढतीं और उनका एक इशारा बादशाह को रास्ता दिखा देता। रहीम खान की उम्र ढल रही थी, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ गहरी हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी, वही समझदारी थी जो सालों पहले थी। उनकी आवाज़ में अब थोड़ी नरमी थी, लेकिन उनके फैसलों में आज भी वही मजबूती थी। प्रजा उन्हें प्यार करती थी, उन्हें रहम बाबा कहती थी, क्योंकि उनका दिल इतना साफ था कि वो हर किसी के लिए रहम और इंसाफ की बात करते थे। बादशाह अकरम हर सुबह उनके साथ बैठते, सल्तनत के मामलों पर बात करते। रहीम खान उन्हें कभी सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताते थे, वो हर कड़वी सच्चाई भी बादशाह के सामने रख देते थे, चाहे वो बादशाह को कितनी ही बुरी लगे। बादशाह सलामत, वो कहते थे, अगर आईना सिर्फ अच्छी तस्वीरें दिखाए तो वो आईना किस काम का। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको आपकी सल्तनत की हर सच्चाई दिखाऊं, चाहे वो कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो। बादशाह अकरम उनकी इस बेबाकी पर कभी नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि उनकी इज्जत और बढ़ जाती थी। पिछले कुछ महीनों से बादशाह अकरम ने महसूस किया था कि रहीम खान पहले जैसे नहीं रहे। उनकी चाल में थोड़ी सुस्ती आ गई थी, वो कभी कभी छोटी छोटी बातें भूल जाते थे और सभाओं में अब पहले से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते थे। कभी किसी कागज़ पर दस्तखत करते हुए उनका हाथ कांप जाता, तो कभी उन्हें अपनी आंखों पर जोर देना पड़ता। बादशाह ये सब देखते थे और उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। ये वो डर था जिसका नाम वो अपने होठों पर लाना नहीं चाहते थे। ये डर था रहीम खान को खोने का। ये ख्याल ही बादशाह को डरा देता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और महल की छत से पूरा शहर एक खामोश नींद में डूबा था, बादशाह अकरम अपने कमरे में बेचैन टहल रहे थे। रानी उनके पास आईं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर बोली, क्या हुआ जहाँपनाह, सब खैरियत तो है? बादशाह ने गहरी सांस ली। खैरियत कैसे हो सकती है रानी, जब मैं देखता हूँ कि मेरा वजीर, मेरा रहीम अब थक रहा है। उसकी आंखें थक रही हैं, उसका बदन थक रहा है। वक्त अपनी चाल चल रहा है रानी, ये वक्त तो आना ही था, पर इसका ख्याल भी बादशाह को डरा देता है। रानी ने उनका हाथ पकड़ा। आप सही कहते हैं जहाँपनाह, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, पर रहीम खान की सीख, उनकी वफादारी, उनका प्यार, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं जानता हूँ, बादशाह ने कहा, लेकिन जब वो मेरे पास होंगे तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके बिना ये सल्तनत, मेरा आरिफ, वो कैसे संभालेगा सब कुछ? शहजादा आरिफ बादशाह अकरम का इकलौता बेटा था। वो नौजवान था, दिल का अच्छा था, लेकिन अभी उसमें तजुर्बा और समझदारी की कमी थी। वो अक्सर जोश में आकर ऐसे फैसले लेने की बात करता था जो शायद सल्तनत के लिए सही ना होते। बादशाह ने उसे बहुत प्यार से पाला था, उसे हर सुख सुविधा दी थी, लेकिन अब जब रहीम खान की ढलती उम्र दिख रही थी तो बादशाह को आरिफ के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं आरिफ उनके और रहीम खान के जाने के बाद कमज़ोर ना पड़ जाए या किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। बादशाह अकरम ने कई बार रहीम खान से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। रहीम, वो एक दिन हंसते हुए बोले थे, अब तुम थोड़े आराम कर लो, कुछ काम शहजादे को भी सौंप दो, वो भी तो सीखेगा। रहीम खान ने हमेशा मुस्कुराकर बात टाल दी थी। बादशाह सलामत, मेरा आराम तो आपके साथ काम करने में ही है, और शहजादा, वो अभी बच्चा है, उसे सीखने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, जब वक्त आएगा तो मैं उसे सब सिखा दूंगा। लेकिन बादशाह जानते थे कि अब और वक्त नहीं था। कुछ हफ्ते बाद सल्तनत पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। पड़ोसी मुल्क, जिसे जुल्मस्तान के नाम से जाना जाता था, अचानक अपनी सेना के साथ सरहदों पर आ खड़ा हुआ। उनका मकसद था बादशाह अकरम की सल्तनत को हड़पना और उसकी दौलत लूटना। पूरे मुल्क में दहशत फैल गई। बादशाह अकरम ने फौरन एक शाही बैठक बुलाई। दरबार में बड़े बड़े सिपाह सालार और अफसर मौजूद थे, लेकिन सबकी आंखें रहीम खान को ढूंढ रही थीं। रहीम खान अपने पुराने अंदाज में आए। उनकी चाल में अब थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था। उन्होंने सबकी बात सुनी।
शहजादे आरिफ ने भी जोश में आकर कुछ बड़े बड़े दावे किए। हम अपनी तलवारों से दुश्मनों को चीर देंगे जहां पना, उन्हें सरहद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। रहीम खान ने सब सुना, फिर धीरे से बोले, शहजादे की जुर्रत की मैं दाद देता हूँ, लेकिन सिर्फ जुर्रत से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए अक्ल और तजुर्बा भी चाहिए। उन्होंने फिर बादशाह की तरफ देखा और एक ऐसी योजना बताई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उनकी योजना में सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि पड़ोसी मुल्क के सरदार की कमजोरियों पर वार करना था, उन्हें अंदर से तोड़ना था और फिर बिना ज्यादा खून बहाए उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये योजना इतनी सूझबूझ भरी थी कि किसी ने सोची भी नहीं थी। बादशाह अकरम ने रहीम खान की योजना को मंजूरी दे दी। कुछ ही दिनों में रहीम खान की अक्लमंदी से जुल्मिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा। बिना कोई बड़ा युद्ध हुए उनकी चाल नाकाम हो गई, सल्तनत बच गई। हर कोई रहीम खान की जय जयकार करने लगा। बादशाह ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने देखा कि इस पूरी घटना ने रहीम खान को और थका दिया था। उनकी सांस फूलने लगी थी और उनके चेहरे पर चिंता की एक और गहरी लकीर आ गई थी। उसी रात बादशाह अकरम ने रहीम खान को अपने खास कमरे में बुलाया, जहां वो अक्सर निजी और अहम बातें करते थे। रहीम खान आए और बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रहीम, बादशाह ने कहा, उनकी आवाज़ में दुख और प्यार दोनों था। तुमने एक बार फिर मेरी सल्तनत को बचा लिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ था जहाँ पना, रहीम खान ने कहा। नहीं, ये सिर्फ फ़र्ज़ नहीं था, बादशाह ने कहा। उनकी आंखों में पानी भर आया। तुम सिर्फ मेरे वज़ीर नहीं, मेरे बड़े भाई हो, मेरे उस्ताद हो। मेरा बचपन तुम्हारे साथ बीता है, मैंने तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। तुम्हारे बिना मेरा वजूद कुछ भी नहीं। रहीम खान की आंखें भी नम हो गईं। बादशाह ने आगे कहा, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी लाचारी थी। मेरा आरिफ, वो अभी नादान है, उसमें जुर्रत है, लेकिन तुम्हारी जैसी अक्ल और तजुर्बा नहीं। मुझे डर है कि तुम्हारे बिना वो कैसे संभालेगा सब कुछ। अब तुम्हें ही उसे तैयार करना होगा रहीम। तुम्हें उसे वो सब सिखाना होगा जो तुमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। उसे तुम्हारी हर सीख की ज़रूरत है। मेरी सल्तनत की हिफाजत तुम्हारे हाथ में है, और अब आरिफ का भविष्य भी। बादशाह अकरम ने लगभग भीख मांगने वाले अंदाज में कहा। उनका शाही गुरूर आज अपने सबसे वफादार दोस्त के आगे टूट रहा था। रहीम खान बादशाह की बात समझ गए। उन्हें पता था कि उनका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है। उन्होंने बादशाह का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर। मेरा आखिरी फ़र्ज़ यही होगा कि मैं शहजादे को इस सल्तनत की बागडोर संभालने के काबिल बना दूं। मैं वादा करता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो शहजादा आरिफ एक समझदार और इंसाफ पसंद बादशाह बनने के लिए तैयार होगा। ये वादा रहीम खान ने दिल से किया था, और बादशाह जानते थे कि रहीम खान अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं। लेकिन इस वादे में एक छिपी हुई उदासी भी थी, एक बिछड़ने का एहसास था जो दोनों ने महसूस किया। अगले दिन से शहजादे आरिफ के लिए रहीम खान का नया इम्तिहान शुरू हो गया। रहीम खान ने शहजादे को सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाया, बल्कि ज़िंदगी की हर कसौटी पर परखा। वो उसे सुबह सुबह अपने साथ बाजार ले जाते ताकि वो आम लोगों की ज़िंदगी को समझ सके। वो उसे दीवाने आम में अपने बगल में बिठाते ताकि वो देख सके कि इंसाफ कैसे किया जाता है। वो उसे दूर दराज के गांवों में भेजते ताकि वो किसानों की मुश्किलों को अपनी आंखों से देख सके। शुरुआत में आरिफ को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि रहीम खान उसे बेवजह तंग कर रहे हैं। वो अक्सर अपनी माँ रानी से शिकायत करता, अम्मा जान, वज़ीर साहब मुझे एक पल भी चैन से नहीं रहने देते। कभी कहते हैं लोगों की शिकायतें सुनो, कभी कहते हैं हिसाब किताब समझो। मैं तो शहजादा हूँ, मुझे तलवारबाजी और शिकार करना पसंद है। रानी मुस्कुराते हुए कहती, मेरे बेटे, वज़ीर साहब तुम्हारे भले के लिए ही सब कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एक बादशाह के लिए तलवार से ज़्यादा ज़रूरी अक्ल होती है। उनकी बात सुनो, वो तुम्हें वो सब सिखा देंगे जो तुम्हारे अब्बा जान और सल्तनत के लिए ज़रूरी है। आरिफ ने बेमन से ही सही, लेकिन रहीम खान की बात माननी शुरू कर दी। उसने कई गलतियां की। एक बार एक ज़मीन के झगड़े में उसने जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे एक बेगुनाह आदमी को नुकसान पहुंच जाता। रहीम खान ने उसे रोका, उसे पूरी बात समझाई और फिर सही फैसला दिलवाया। आरिफ को पहली बार अपनी गलती सा एहसास हुआ। एक और बार एक पड़ोसी राज्य से एक दूत आया था जो अपनी मीठी बातों से आरिफ को बहका रहा था ताकि वो उनकी बातों में आकर सल्तनत के लिए एक घाटे का समझौता कर ले। आरिफ लगभग मान चुका था, लेकिन रहीम खान ने अपनी समझदारी से उस दूत की चालबाजी को पकड़ लिया और आरिफ को सही रास्ता दिखाया। इन घटनाओं के बाद आरिफ धीरे धीरे बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि रहीम खान की हर सीख कितनी ज़रूरी थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि एक बादशाह बनना सिर्फ नाम और शानो शौकत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक दिन जब रहीम खान उसे एक गरीब किसान के घर ले गए, जहां उस किसान के बच्चे भूखे थे, तो आरिफ का दिल पिघल गया।
उसने अपनी आंखों से देखा कि सल्तनत के कोने कोने में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। उस दिन उसे इंसाफ और रहम की असली अहमियत समझ आई। उसने रहीम खान का हाथ पकड़ा और नम आंखों से बोला, आज मुझे समझ आया वज़ीर साहब, आपकी हर बात, हर सीख कितनी ज़रूरी है। मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये सब सिखाया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले आपकी बातों को नहीं समझा। रहीम खान ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी जिंदगी की सांसें अब गिनती की रह गई थीं। इस सब में उनके बदन ने जवाब देना शुरू कर दिया था। चंद दिनों बाद रहीम खान अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि शाही हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बादशाह अकरम को बताया कि रहीम खान अब ज़्यादा वक्त के मेहमान नहीं हैं। ये खबर सुनकर बादशाह अकरम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके दिल में एक तेज़ दर्द उठा। वो सीधे रहीम खान के बिस्तर पर जा बैठे। रहीम खान की आंखें अधखुली थीं, उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। बादशाह ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। वो हाथ ठंडा पड़ रहा था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। रहीम, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे बिना कौन संभालेगा सब कुछ? कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा? रहीम खान ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और बादशाह की तरफ देखा। उनके सूखे होठों पर एक कमज़ोर सी मुस्कान आई। शहजादा आरिफ भी पास बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। उसे रहीम खान से प्यार हो गया था और उनकी हालत देखकर उसका दिल अंदर से टूट रहा था। उसे अपनी पिछली नादानियों का बहुत अफसोस था। रहीम खान ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली, बादशाह सलामत, मेरा वादा पूरा हुआ। उन्होंने अपनी नज़र आरिफ की तरफ मोड़ी। शहजादा अब तैयार है। उसने जिंदगी को समझ लिया है। बस उसे अपने दिल की सुनो और कभी प्रजा का साथ मत छोड़ो। फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांस से पहले आरिफ की तरफ देखा और बोले, शहजादे, हमेशा इंसाफ का दामन थामे रखना और याद रखना, ताकत से ज़्यादा समझदारी ज़रूरी है। रहीम खान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आत्मा उनके बदन को छोड़कर जा चुकी थी। बादशाह अकरम ने एक दर्द भरी चीख मारी। उनके आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। शहजादा आरिफ ने अपने अब्बा को देखा, जो एक बच्चे की तरह रो रहे थे। आज सिर्फ उनका वज़ीर नहीं, उनका बचपन, उनका सहारा, उनका सब कुछ जा रहा था। पूरी सल्तनत में मातम छा गया। रहीम खान के लिए एक शानदार जनाजा निकाला गया। हज़ारों की तादाद में लोग उनके आखिरी दर्शनों के लिए आए। हर आंख नम थी, हर दिल में दुख था। प्रजा उन्हें रहीम बाबा कहती थी और उनके जाने से उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना कोई अपना खो दिया हो। रहीम खान के जाने के बाद बादशाह अकरम ने एक गहरे दुख में ज़िंदगी गुजारी। महल में अब वो पहले वाली रौनक नहीं थी। हर कोने में उन्हें रहीम खान की याद सताती थी, लेकिन उन्होंने रहीम खान के वादे और अपनी सल्तनत की जिम्मेदारी को नहीं भुलाया। उन्होंने शहजादा आरिफ को बादशाहत संभालने के लिए और ज़्यादा तैयार किया। आरिफ ने रहीम खान की हर सीख को अपने दिल में बसा लिया था। वो एक समझदार, इंसाफ पसंद और रहमदिल शहजादा बन गया था। कुछ सालों बाद बादशाह अकरम ने अपना ताज शहजादा आरिफ के सर पर रख दिया। आरिफ बादशाह बना और उसने रहीम खान के बताए रास्ते पर चलते हुए सल्तनत को और बुलंदियों पर पहुंचाया। वो हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखता, इंसाफ करता और समझदारी से हर फैसला लेता था। जब भी कोई मुश्किल आती, आरिफ आंखें बंद करके रहीम खान की आवाज़ सुनने की कोशिश करता और उसे हमेशा सही रास्ता मिल जाता। बादशाह अकरम जानते थे कि रहीम खान सिर्फ ज़मीन में दफन नहीं हुए थे, वो तो उनके और उनके बेटे के हर फैसले में सांस ले रहे थे, इस सल्तनत की हर धड़कन में जिंदा थे। उनकी दोस्ती, उनकी वफादारी और उनकी सीख हमेशा के लिए सल्तनत की मिट्टी में रच बस गई थी। और ये सल्तनत, जो बाद में आरिफ के नाम से जानी गई, हमेशा इस बात की गवाह रही कि एक बादशाह के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका सच्चा और वफादार वज़ीर होता है, जो सिर्फ हुक्म नहीं मानता बल्कि दिल से सल्तनत की भलाई चाहता है।